तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग उससे आगे चलेंगे जो हम लोगों ने पीछे पढ़ लिया था उससे आगे। तो हम लोगों ने रूट 5 तक पढ़ लिया था, 27 तक। अब 28 से बनाना स्टार्ट कर लेंगे। और पीछे आप लोगों ने देखे तो देख लीजिए, क्योंकि पीछे ही रूट सब पढ़ाया जा चुका है। पीछे देखने के बाद ही आप लोगों को आगे समझ में आएगा। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं। वो 7 नियम को आप लोग पूरा याद कर लीजिए, उसी के बेस पे आगे का क्वेश्चन बनेगा। तो चलिए आगे हम लोग आज बढ़ते हैं और बनाते हैं। तो देखिए 28 नंबर बोल रहा है कि नीचे एक पासे के दो प्रारूपों को दर्शाया गया है। इस पासे में अंक 100 के विपरीत फलकफल कौन सा अंक होगा। तो फिगर 1 और फिगर 2 में 100 कॉमन आ रहा है, तो 100 को कॉमन लेंगे और बचा हुआ अंक लिखेंगे। तो चलिए पहले निकटवर्ती लगाते हैं। सौ को कॉमन ले लेंगे और 1 2 फिगर 1 से और 3 4 फिगर 2 से लेंगे, और इसका जो बचेगा वो 5 होगा, और 5 हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो हम लोग को ये निकटवर्ती से निकल गया और आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो 29 नंबर में बोल रहा है कि नीचे एक पासे के दो प्रारूपों को दर्शाया गया है। इस पासे में अंक 1 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। चलिए सबसे पहले निकटवर्ती को देखते हैं और उसके बाद कॉमन को देखते हैं किस नियम से निकलेगा ये। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे दो अलग अलग सतहों पे 2 कॉमन आ रहा है, तो उसको निकालेंगे और क्लॉकवाइज में लिख देंगे। तो यहाँ पे 1 का विपरीत पूछ रहा है, तो 1 का विपरीत 5 हो जाएगा। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अब। और 13 में बोल रहा है कि नीचे एक पासे के 2 प्रारूपों को दर्शाया गया है। इस पासे में अंक 2 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। तो देखिए फिगर 1 और फिगर 2 में 4 और 3 कॉमन आ रहा है, तो इस दोनों को कॉमन सबसे पहले लेंगे और बचा हुआ अंक एक दूसरे का विपरीत होता है। तो चलिए, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि 2 का विपरीत कौन सा अंक होगा, तो 2 का विपरीत 5 हो जाएगा। अब 31 नंबर में बोल रहा है कि नीचे एक पासे के 2 प्रारूपों को दर्शाया गया है। इस पासे में अंक 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। तो यहाँ भी देखिए फिगर 1 और फिगर 2 में 2 और 1 कॉमन आ रहा है, तो सबसे पहले कॉमन इसको ले लेंगे और अब एक दूसरे का विपरीत हो जाएगा, जो बचा हुआ अंक होगा। तो यहाँ पे 3 का विपरीत पूछ रहा है, तो 3 का विपरीत 4 हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 32 नंबर में बोल रहा है कि नीचे एक पासे के 2 प्रारूपों को दर्शाया गया है। इस पासे में अंक 4 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा।
यहाँ पे भी देखिए फिगर 1 और फिगर 2 में 2 कॉमन आ रहा है, 6 और 2। तो सबसे पहले इस दोनों को कॉमन ले लेते हैं और जो बच गया वो एक दूसरे का विपरीत होता है। तो यहाँ पे 4 का विपरीत पूछ रहा है, तो 4 का विपरीत 5 हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि नीचे एक पासे के 2 प्रारूपों को दर्शाया गया है। इस पासे में अंक 5 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा? तो यहाँ पे देखिए 3 आ रहा है कॉमन और 3 को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिख देंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ आ रहा है, यहाँ इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिख देंगे। तो चलिए लिखते हैं। फिगर 1 से पहले 3 तो 1 और फिगर 2 से 3 5 हो। तो यहाँ पे 5 का विपरीत पूछ रहा है, तो 5 का विपरीत 2 हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे बोल रहा है कि नीचे एक पासे की 2 स्थितियाँ दी गई हैं। 2 बिंदुओं के विपरीत सतह पर कितने बिंदु होंगे? तो यहाँ पे भी देख लीजिए 5 कॉमन आ रहा है और एक ही पासे पे कॉमन आ रहा है, तो ये एक दूसरे का विपरीत हो जाएगा। हम लोगों ने पीछे पढ़ा था कि एक ही पासे पे अगर कॉमन आ जाए तो वो पासा एक दूसरे का विपरीत होता है। तो यहाँ पे 5 और 5 कॉमन आ रहा है, तो ये संख्या एक दूसरे का विपरीत हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग का 2 का विपरीत पूछ रहा है, तो 2 का विपरीत 1 हो जाएगा। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 35 नंबर में बोल रहा है कि यदि W नीचे की सतह पर हो तो ऊपर की सतह पर क्या होगा? तो देखिए इसमें कॉमन दिख रहा है x, तो x को कॉमन लेंगे और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिख देंगे। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि W नीचे की सतह पर हो तो ऊपर की सतह पर कौन सा अंक होगा? तो यहाँ पे W का विपरीत पूछ रहा है, तो हम लोग W का विपरीत Y हो जाएगा, तो Y हम लोग कैंसिल हो जाएगा। सॉरी पूरा डायरेक्शन ही गलत बन गया। क्लॉकवाइज में हम लोग का लिखना था, हम लोग एंटी क्लॉकवाइज लिख दिया। तो चलिए इसको फिर से देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे x कॉमन आ रहा है, इसको ऐसे लिखना है। तो x y z और यहाँ पे हो जाएगा x भी w। यहाँ पे w का विपरीत पूछ रहा है, तो w का विपरीत z हो जाएगा। चलिए अब सही बन गया और आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है कि प्रतीक स्टार के विपरीत सतह पर कौन सा प्रतीक होगा? तो यहाँ पे देखिए कॉमन आ रहा है, तो कॉमन त्रिभुज कॉमन आ रहा है, तो त्रिभुज को कॉमन लेके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिख देंगे। तो चलिए लिखते हैं
ऐसे लिख देना हम लोग को। तो लिखते हैं हम लोग तो यहाँ पे स्टार का विपरीत पूछ रहा था। स्टार का विपरीत तो ये हो जाएगा, हम लोग का डी आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे पूछ रहा है कि गुलाबी के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। तो उसी प्रकार बना देंगे जैसे हम लोगों ने अंक वाला बनाया था। तो चलिए यहाँ पे भी कॉमन खोजते हैं। कॉमन हरा ही कॉमन निकलेगा, तो हरा को कॉमन में लेके और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिख देंगे हम लोग। तो चलिए हरा को कॉमन ले लेते हैं। हरा फिगर फर्स्ट से है ये, लाल और पीला। यहाँ पे भी हरा, गुलाबी और काला। यहाँ पे गुलाबी का विपरीत पूछ रहा है, तो गुलाबी का विपरीत लाल हो जाएगा। ऑप्शन डी हम लोग का आंसर हो जाएगा। और हम लोग आगे बढ़ते हैं अब। इसमें बोल रहा है कि एक पासा के फलकों पर इंद्रधनुष के रंग व्यवस्थित है। पासा के दो प्रारूपों को दर्शाया गया है। इंद्रधनुष का कौन सा रंग इसमें आलेखित नहीं है। तो ढूंढना है हमको। तो चलिए देखते हैं। ये डैश का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन लग रहा है कि डैश का क्वेश्चन। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो जाएगा बैगनी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें बोल रहा है कि यदि 4 नीचे की सतह पर हो तो ऊपर की सतह पर कौन सा अंक आएगा। तो यहाँ पे एक दूसरे का कोई भी कॉमन नहीं दिख रहा है, तो एक दूसरे का विपरीत हो जाएगा ये ऐसे। तो यहाँ पे 4 के विपरीत पूछ रहा है, तो 4 का विपरीत 2 हो जाएगा। और ये हम लोग को ऑप्शन में नहीं दिख रहा है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनेगा ये। यहाँ पे देखिए पीछे हम लोग ने बनाया था कि 2 का विपरीत 500 का इसे बना दिया था, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है और नन ऑफ दिस भी नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे देखिए ऑप्शन के हिसाब से बनाएंगे। तो यहाँ पे 4 का विपरीत 2 आ रहा है। तो यहाँ पे ए भी नहीं होगा और डी भी नहीं, सी भी नहीं होगा। तो बी और डी में से देखते हैं। तो बी नहीं होगा क्योंकि इसमें 2 ही अंक है। और डी हो जाएगा तीनों में से कोई भी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे बोल रहा है कि नीचे एक पासा के 2 प्रारूपों को दर्शाया गया है। यदि पासा के निचले फलकफल अंक 2 को कर दिया जाए तो पासा के ऊपरी फलकफल इस स्थिति में कौन सा अंक आएगा। तो चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। तो यहाँ पे 2 का विपरीत पूछ रहा है, तो यहाँ पे कोई भी कॉमन अंक नज़र नहीं आ रहा है, तो एक दूसरे का विपरीत होगा ये। और यहाँ पे 2 का, तो 2 का विपरीत 1 हो जाएगा।
हम लोग का ए आंसर हो जाएगा और हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बोल रहा है कि एम के विपरीत सतह पर कौन सा अक्षर होगा। तो यहाँ पे देखिए कॉमन क्यू नज़र आ रहा है, वो भी एक ही सतह पे, तो एक दूसरे का यहाँ पे विपरीत हो जाएगा। यहाँ पे क्यू एक ही जगह नज़र आ रहा है, तो ये इसका विपरीत हो जाएगा, ये इसका विपरीत हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग का एम का विपरीत पूछ रहा है, तो एम का विपरीत आर एस हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि 3 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। तो यहाँ पे 5 नज़र आ रहा है कि कॉमन है और ये एक ही सतह पे है, तो ये भी एक दूसरे का विपरीत हो जाएगा। और यहाँ पे 3 का विपरीत पूछ रहा है, तो 3 का विपरीत से हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे बोल रहा है कि यदि 2 ऊपर की सतह पर है तो नीचे की सतह पर कौन सा अंक मिलेगा। यहाँ पे देखिए 5 नज़र आ रहा है कॉमन, और एक दूसरे का ये विपरीत हो जाएगा क्योंकि 5 एक ही सतह पे नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे 5 5 ये इसका, ये इसका। तो यहाँ पे 2 का विपरीत पूछ रहा है, ओ सॉरी, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना पड़ेगा इसको। यहाँ पे 5, यहाँ भी 5 और इसको ऐसे घुमा देंगे। फर्स्ट फिगर के अनुसार 5 4 3 और सेकंड के अनुसार 5 6 1। तो यहाँ पे 2 का विपरीत पूछ रहा है, तो 5 हो जाएगा क्योंकि 2 ही बच रहा है फिगर में। तो हम लोग का आंसर सी हो जाएगा और हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि 2 के विपरीत सतह पर क्या मिलेगा। यहाँ पे 4 कॉमन आ रहा है, तो एक दूसरे का विपरीत हो जाएगा ये। तो यहाँ पे 2 के विपरीत 1 हो जाएगा। ऑप्शन सी। तो चलिए आज यहीं तक हम लोग रहने देते हैं और आगे फिर हम लोग 45 से आगे चलेंगे, 46 से। इसमें 100-150 क्वेश्चन के लगभग में कराया जाएगा डाइस, ताकि आप लोग पूरा समझ सके और किसी भी किताब से बना के आप लोग प्रॉब्लम को ला सकते हैं, यहाँ सॉल्व कर दिया जाएगा। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो वो कमेंट बॉक्स में लिखिए, कमेंट हम उस कमेंट का हम जल्द ही रिप्लाई करेंगे। तो चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं। जय हिंद।